everyone, welcome to another video. आज इस वीडियो का टॉपिक है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जावा के बारे में हमने जान चुके हैं, ऊप्स के बारे में जान चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है कि जावा में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, उन कॉन्सेप्ट्स को जानना। किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग का सबसे मेन होता है उसका बेस। तो जब तक बेस ही नहीं होगा स्टार्टिंग, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अभी तक आप लोग ये वर्ड बहुत बार सुन चुके हो। जब से जावा इंट्रोड्यूस हुई है, जब से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, इस वर्ड का बहुत बार इंट्रोडक्शन हो चुका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये होता क्या है एंड कैसे यूज होता है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे इस लेक्चर में। एन ऑब्जेक्ट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एंटिटी। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या, कोई भी पर्सन, कोई प्लेस, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, कोई चीज हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, कोई बुक, कॉपी, कंप्यूटर, मोबाइल या पेंसिल बॉक्स या वाटर बॉटल, एनीथिंग। Every object has the following inbuilt characteristics: identity, state and behavior. हर ऑब्जेक्ट का पास उसकी आइडेंटिटी होती है, बिहेवियर होता है और स्टेट होता है। अगर मैं बात करूं आपके मोबाइल की या आपके वाटर बॉटल की, तो उसका एक आइडेंटिटी है कि आप उसे पहचान पा रहे हो कि वो वाटर बॉटल है, वो बॉटल है ना। उसका स्टेट है कि वो ओपन है या फिर बंद है। हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई स्टेट होता है। अगर मैं स्विच बोर्ड की बात करूं, इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। कभी वो ऑन होता है, कभी वो ऑफ होता है। स्टेट मतलब कि वो अभी कौन से स्टेट में, ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट में, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। बिहेवियर, वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कुछ। टीवी बॉक्स, टीवी बॉक्स, टीवी का क्या है, टीवी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। उसकी आइडेंटिटी है खुद की, एक उसका एक स्टेट है कि वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, या वो खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर। ये भी एक स्टेट होता है कि वो खराब है, या वो ऑब्जेक्ट काम ही नहीं कर रहा जो उसे काम करना चाहिए, है ना। बिहेवियर, दिस रेफर्स दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ डूइंग, कि वो काम क्या करता है। टीवी आपको एंटरटेनमेंट दिखाता है। अगर आप स्विच बोर्ड की बात करें तो आपके स्विच बोर्ड से आप ऑन करोगे तो कोई चीज चालू होगी जिससे भी वो कनेक्टेड होगा। फैन हो सकता है, इट मे बी फैन, इट मे बी ट्यूबलाइट, इट मे बी एनीथिंग, एलईडी ऑल्सो। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही लिखना है। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, इट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, आइडेंटिटीज एंड इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी अभी हमने पढ़ा, लेकिन आपने ये टर्म भी बहुत सुना है, क्लासेस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है एंड हाउ दे आर यूज्ड इन जावा। ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना कि उसकी आइडेंटिटी होती है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। ऐसे ही जावा में जब रियल लाइफ में उसका आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे ही जावा में जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब आप प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे, वहां पर भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो करता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्शन, इंकैप्सुलेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। सबसे पहले हम क्लास को देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम जान चुके हैं कि बेसिक वो होता क्या है। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट होता है जिसका अपना स्टेट होता है, अपनी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब उसका नाम होता है। आपके आस में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या कोई पर्सन है, सबका अपना अपना नाम होता है, आइडेंटिटी होती है। Similarly, in programming, when you create objects, you have to give them name and give their identity to recognize them. Okay, class is a user defined blueprint or prototype from which objects are created. क्लास एक ऐसी चीज है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इनकैप्सुलेशन में, कि हम जावा में क्लास क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? इससे कि हमारे डेटा मेंबर से सिक्योरिटी मिल जाए। क्लास के अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सब क्लास के अंदर ही इंक्लोज होती है। एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, जिनके थ्रू हम काम करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम में, वो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं क्लास से। इट इज अ ब्लूप्रिंट, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारी चीजें हम बनाते हैं या लिखते हैं।
प्रोग्राम की स्टार्टिंग ही क्लास से होती है. इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप. ऑब्वियसली अगर आप एक क्लासरूम के पार्ट हो, आपको बोला जाता है कि आप 5th ए के हो या 9th ए के हो या 10th ए के हो, ठीक है, तो आपको दूसरे टीचर बताने के लिए 10th ए का बच्चा है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप मतलब जितने भी बच्चे आपकी क्लास के हैं, सब किसके नाम से पहचाने जाएंगे? आपकी क्लास के नाम पे. सिमिलरली जावा में भी यही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है कि आपका हर ऑब्जेक्ट की पहचान उसकी क्लास से होती है. जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस क्लास में होंगे, उन सब में कॉमन क्या होगा? उनकी क्लास. क्लास डिक्लेरेशन इंक्लूड्स कीवर्ड. जब भी प्रोग्राम की आप स्टार्टिंग करोगे, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो मॉड्यूल्स में, वैसे वैसे आप प्रोग्रामिंग के और करीब आ रहे हो. तो प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कैसे होगी? क्लास से, क्योंकि क्लास के अंदर ही तो हमें प्रोग्राम लिखना है पूरा. तो क्लास को इसलिए हमने क्लास का इंट्रोडक्शन किया, जिससे हम जाने क्लास को कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कैसे हम प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक. क्लास डिक्लेरेशन. जब भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, सबसे पहले हमें एक नाम लिखना होता है क्लास. क्लास इज अ कीवर्ड. इस चीज को हम लिखेंगे. सबसे पहला वर्ड हमारे प्रोग्राम में क्या होगा? क्लास. अभी हम इसी लेक्चर में आगे हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे छोटा सा. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं. क्लास का नाम होगा, बॉडी ऑफ द क्लास होगी और सराउंडेड बाय ब्रेसेस. ये लाइन ये बोल रही है, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा. A class is also considered an object factory. This line is very important and ये line आपके एग्जाम में पूछी जाती है अलग अलग तरीके से. That why class is also known as object factory because it is an object maker. क्योंकि उसी के अंदर होता है सब कुछ और वही ऑब्जेक्ट्स को बनाती है. डेटा मेंबर्स को स्टोर करता है अपने अंदर, डेटा मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. Class contains all the attributes, all the functions. जितने भी डेटा मेंबर्स या फंक्शंस होंगे, सब कुछ क्लास के अंदर होते हैं. टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन दैट द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू परफॉर्म. जितने भी स्टेटमेंट्स है, इंस्ट्रक्शन जो क्लास को परफॉर्म करने हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो हम काम करेंगे. हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर हमें कोई काम करना होता है, कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से ही तो करते हो. आप अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट यूज करते हो. अगर अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आप किसके थ्रू कर रहे हो? अपने फोन के थ्रू. आप किसी चेयर पे या टेबल पे बैठे होगे, आपके हाथ में नोट पैड होगी, आपके हाथ में पेन होगा, मे बी आप बेड पे बैठे होगे. तो ये सब हम किस सब चीजों घिरे हुए हैं? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमारा काम होता है रियल लाइफ में. एंड सिमिलरली इन जावा व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सारे काम करते हैं अपनी क्लास में. Moving on to next slide. Classes and object are interrelatable. इतना हमने लास्ट स्लाइड में जाना कि क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इंटररिलेटेड होते हैं. इस स्लाइड का अलग से बनाने का मतलब अलग से पेज, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि व्हाई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंटररिलेटेबल. ये आपको पता होना चाहिए. ये सारे पॉइंट्स वही लिखे हैं जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में. ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं. क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है. क्लास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं. एंड क्लास जो होती है हमारी, वो एक ब्लूप्रिंट होती है फॉर एन ऑब्जेक्ट. एंड इट ऑल्सो नोन एज, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास. ये सारी चीजें हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट का नाम हम जावा में बोलेंगे, अब प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफरेंट होगा. इसको ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ एन क्लास. ठीक है, इसका एक और नाम होता है इंस्टेंस. ठीक है, तो अभी हम आगे आने वाले समय इंस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. मेथड्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्लास टैग भी बोलते हैं. सिर्फ आपको अभी नाम याद करना है. बाकी के जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सब हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. कमेंट्स. किसी भी प्रोग्राम बनाने से पहले, प्रोग्राम बनाऊंगी मैं भी, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं कमेंट्स को और एक्सेप्शंस को डिस्कस करना चाहती हूँ. तो ये हम पहले प्रोग्राम देखने के बाद करेंगे. प्रिंट स्टेटमेंट्स, मे बी आप लोगों को सबसे पता हो कि प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावा में. हाँ, मुझे आपको ये दिखाना था. मेनली प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं हम स्टार्ट किससे करते हैं? क्लास से. क्लास कीवर्ड के बाद हम क्लास का नाम देते हैं. क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है.
मैंने यहाँ पर माई क्लास लिखा है एंड उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। ये यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रोग्राम में पहली बार देख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये ब्रेसेस हमें लगाने पड़ते हैं जब भी हम कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चालू करते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, मैं क्लास के अंदर ही सब कुछ अपना इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाया और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया क्लास के लिए, और उसके अंदर ही मैंने अपना जितना भी कोड है मैंने लिखा। अब ये कोड क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे और अच्छे से। उसके पहले जो हम पीछे छोड़कर आए हैं वो देखते हैं, जैसे कि कमेंट्स। कमेंट्स क्या होगा? अब क्लास बनाना सीख लिया, क्लास के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको भी देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टेटमेंट क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक है कमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट जिनको कंपाइलर रीड ही नहीं करता, जिनको एग्जीक्यूट नहीं करता, जैसे वो लिखे होते हैं वो वैसे ही जाते हैं और वैसे ही वापस आ जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा, आपने अपने नॉर्मल लाइफ में आप जब इंग्लिश लिखते हो तो आपको ब्रैकेट में कुछ लिखते हो एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मेरे को जैसे कि आपने लिखा 10th, आपने लिखा 10th, आप 10th क्लास में हो, आपको अपनी क्लास लिखनी है, आपने लिखा 10th, और ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो, एक्सप्लेन करना चाहो कि भाई ये रोमन नंबर्स में ऐसे है, या फिर आपने लिखा 10th A, आप 10th A में हो लेकिन मे बी किसी को रोमन नंबर्स नहीं आते हो कि ये रोमन में क्या लिखा है, तो आप चाहते हो कि वो पढ़ ले, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 10th। ठीक है, ऐसे ही जावा में जब हम कोई कोड लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस कमेंट को यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा क्लास और मैंने क्लास का नाम दे दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें कुछ समझाना है कि भाई यूजर को जो मेरा प्रोग्राम पढ़ रहा है, आप अभी एग्जाम देने जाओगे तो आपका हो सकता है जो आपका एग्जामिनर हो, आपने कोई लॉजिक लगाया, कोई स्टेटमेंट ऐसा लगाया जो कि देखने से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ कमेंट्स लगा सकते हो कि भाई ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, या फिर मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया है। अब आपने कमेंट्स है तो कमेंट्स कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, एक वर्ड का भी हो सकता है, एक लेटर का भी हो सकता है, और 3-4 लाइन्स का भी हो सकता है। तो कमेंट्स को हमने 2 पार्ट में बांटा, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अगर आपका सिंगल लाइन कमेंट है तो आप डबल फॉरवर्ड डैश से डिनोट करके यहाँ पर कमेंट लिख सकते हो, और अगर आपका मल्टी लाइन कमेंट है तो आप क्या करो, हैश लगाओ, एस्ट्रिक लगाओ, जो भी कमेंट है 3-4 लाइन का वो लिख दो, और जहां भी खत्म हो रहा है एस्ट्रिक लगाकर हैश लगा के उसे बंद कर दो। वो जितना पार्ट होगा वो कंपाइलर आपका यूज नहीं करेगा, वो यूज होगा सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन के लिए टू दी रीडर हु इज रीडिंग योर कोड। मे बी आप अभी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, बड़े होगे, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे, इतने बड़े प्रोग्राम्स में कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता है कि ये जो सेगमेंट है, इतना पर्टिकुलर सेगमेंट ये किस चीज के लिए वर्क कर रहा है। एक प्रोग्राम में हमें मल्टीपल काम करने हैं, तो हम कमेंट्स लगा सकते हैं कि यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर ये चीज खत्म हो रही है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 10 क्लासेस हैं, तो मुझे लिखना है कि भाई यहाँ पर मेरी क्लास 1 स्टार्ट हुई, यहाँ पर मेरी क्लास 1 एंड हो गई, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स लगा सकती हूँ फॉर द रीडर हु इज चेकिंग माई कोड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट्स। ओके, नाउ एक चीज और, कमेंट्स को ध्यान रखना कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है एक और, एक्सेप्शंस एंड इट्स टाइप्स। मैंने आपको जब पहली बार टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ाए थे उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कैसे आते हैं जब भी हम कोई सिंटेक्स में एरर करते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन अब आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अभी मेनली मैंने एक लाइन लिखी क्लास, जिसमें हम कीवर्ड लिखते हैं क्लास, और मैंने क्लास का नाम लिखा। मे भी अगर मान के चलो मैंने क्लास के बदले यहाँ पे लिख दिया कैपिटल C, कैपिटल L, कैपिटल A, कैपिटल S और कैपिटल S, ये भी तो क्लास लिखा है, तो ये क्या होगा, आपको ये पता है एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये एक कीवर्ड नहीं है, एंड जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो इसको नहीं पहचानता। वो किसको पहचानता है? छोटा C, छोटा L, A, डबल S, इसको पहचानता है। आप ये लिखोगे तभी आपकी क्लास डिक्लेयर होगी। दीज आर एरर्स। जब भी आप कोई भी अनडिजायर्ड सिंटेक्स लिखते हो और आप चाहते हो कि आउटपुट आपका डिजायर आ जाए लेकिन आपका एरर आ जाता है, तो उस समय हम बोलते हैं कि एक्सेप्शन आया है।
एरर नहीं आया, एक्सेप्शन आया। द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ एरर। देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर्स: कंपाइल टाइम एरर, सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जैसे कि मैंने बोला ये वाला, यहाँ मैंने सिंटेक्स में कुछ गलती कर दी, मतलब जब भी मैं कंपाइल करूंगा कंपाइलर ही पहचान जाएगा भाई तुमने ये गलत किया है, हम इसको सही करो। कंपाइल करते समय जब मेरा प्रोग्राम वो मशीन तक पहुंच ही नहीं पाया, उसने पहले कंपाइलर ने जब उसको एग्जीक्यूट किया, कन्वर्ट किया, तो वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो जानते नहीं कि ये ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो उसने उसी समय एरर दे दिया कंपाइल करते समय, ये कंपाइल टाइम एरर। एग्जाम्पल सिंटेक्स एरर, वही मैंने भी आपको जो समझाया। एक और एरर बहुत फेमस है, मिसिंग सेमीकोलन, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, मिसमैच कर्ली ब्रेसेस। अभी आपने देखा क्लास को हमें ओपन करना पड़ता है कर्ली ब्रेसेस से और बंद करना पड़ता है। अगर हम ये भूल जाते हैं, मे बी हो सकता है हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो, तो हम एक कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल जाएं, तो कंपाइल टाइम एरर हो जाता है। पहले ही हमको पता चलता है कि भाई आपने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, जेवीएम तक, ऑपरेटिंग सिस्टम तक वो पहुंच ही नहीं पाता। दूसरा एरर है सिमेंटिक एरर, जो कि कुछ मीनिंगलेस स्टेटमेंट के थ्रू हम को वो जब जब वो मशीन तक पहुंच जाता है, कोई एरर नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, आपने सब कुछ सही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड करूं 10 को 0 से, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे? ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। ये टाइप है सिमेंटिक एरर का, कि भाई आपको पता है कि ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हो, कैसे मान सकते हो कि आपको कंप्यूटर आंसर देगा? तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो वहां पर जब मशीन तक पहुंचेगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा प्रोग्राम आपका, आउटपुट आ रहा होगा, तब वो देखेगा कि हाँ ये भाई ये तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। तो उस समय सिमेंटिक एरर आपका आएगा। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉजिकल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपको पता है, आपको लॉजिक इतना तो पता है कि 10 डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। दूसरा है रन टाइम एरर, जो कि जहां हमारा कोई प्रोग्राम रन होता है उस समय एरर आता है। इनको हम डिटेल में समझेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उनके बीच में आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा कि कैसे ये एरर जनरेट होते हैं और कैसे इनको संभाल कर हम ओवरकम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ओके, अभी एक और चीज है, ये आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। हमको जब प्रोग्राम हम पढ़ रहे होते हैं, हमको सबसे पहले ये चीज पढ़ाई दी जाती है कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाओगे तो वो सेम लाइन में प्रिंट करोगे, जो भी इसके अंदर आप सेमी लिखोगे, डबल कोट्स में के अंदर लिखोगे, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और डबल कोट्स में नहीं लिखोगे तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं और अच्छे से कि अगर मैं ये दो स्टेटमेंट होते हैं जावा, अगर हम इसको एज इट इज लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है कोई चीज, मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, मुझे अपना अपना डेटा प्रिंट करना है, मुझे कुछ प्रिंट करवाना, तो मैं ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। कैसे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर आप इसके अंदर, मैं इसको एसओपी लिख देती हूँ अभी शॉर्ट फॉर्म में, इसके अंदर आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो, जो भी इसके अंदर लिखोगे 1 2 3 4 XYZ, कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। और अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाओगे तो वो उस चीज की वैल्यू प्रिंट करेगा। मैंने लिखा हो कि ए की वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दी और मैं चाहती हूँ कि अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो मैंने लिखा एसओपी और ए, मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर इसी चीज को मैं डबल कोट्स में कर दूं और सेमीकोलन लगा दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्रिंट हो जाएगा, वरना क्या होगा? इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, प्रिंट और प्रिंट एलन। अगर प्रिंट एलन यूज करते हैं तो जो भी, अगर आपने यहाँ पर प्रिंट एलन लगाया, यहाँ पर प्रिंट एलन लगाया, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आउटपुट चेंज है, और यहाँ पर प्रिंट लगाया तो यहाँ पर आउटपुट चेंज है। मतलब अगर आप प्रिंट लगाते हो तो आपका जो कंटेंट है, जो आपका कर्सर है, वो आपकी वो लाइन चेंज नहीं करता है। मैंने यहाँ एसओपी लगाया, हेलो प्रिंट हुआ, तो जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ होगा, उसके बाद जो कर्सर है मेरा, वो कहाँ आ गया? यहाँ पर। अगर प्रिंट एलन लगाते तो हेलो के बाद कर्सर कहाँ पहुंच जाता? नेक्स्ट लाइन। तो जो भी आप नेक्स्ट टाइम प्रिंट करते वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाता। सिंपल, कि जो भी कंटेंट्स है, मुझे अगर डिफरेंट लाइन में प्रिंट करने हैं तो मैं प्रिंट एलन यूज करूंगी, वरना मैं प्रिंट यूज करूंगी। ओके, तो अब हम ये सारी चीजें अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे।
ये एक सिंपल प्रोग्राम है और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कहीं नीचे। आपको इस वीडियो के बाद अगर आप देखो तो आपको वहां पे नोट्स लिखा होगा कि इस वीडियो के नोट्स कहाँ हैं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास को डिक्लेयर किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसको ओपन किया। उसके बाद ये लाइन क्या, ये लाइन तो पढ़ा ही नहीं, ये लाइन है फंक्शन। यहाँ देखो, ये लाइन है फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, जब भी आप क्लास बनाते हो उसके अंदर आपको फंक्शन आना क्यों जरूरी है, कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, अलग अलग फंक्शन एट अ टाइम करोगे ना। इसको अभी आप समझ लो कि इसको आपको फंक्शन बनाना है। ये हम डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में है कि इस लाइन का मतलब क्या है, पब्लिक का, स्टैटिक का, वॉइड का, सबका मतलब क्या है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल 6 to 7 में, आफ्टर नेस्टेड लूप्स, फंक्शन। तो इसके लिए अभी आपको सब इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ही लिखना है। ये पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड। एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन्स इन जावा मस्ट इनसाइड अ क्लास। ये लाइन आपको क्लियर होगी। इन एन एग्जांपल वी नेम द क्लास माय क्लास। हमने अपनी क्लास का नाम क्या रखा है, माय क्लास। जावा इज केस सेंसिटिव, तो माय क्लास और माय क्लास दोनों डिफरेंट मीनिंग होंगे। भाई मैंने बोला कि अगर मैं ये छोटा CLAS लिखा है, अगर मैं उसको बड़ा CLAS कर दूं, कैपिटल कर दूं, तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स जो होते हैं उसमें हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये आप नेक्स्ट वीडियो में जानोगे कि ये क्यों स्मॉल होता है और क्यों कैपिटल नहीं होता है। the name of Java file must match the class name. अब जब आप, अभी तो ये कोड है, जब आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल बनाओगे और उसके अंदर कोड करोगे, क्योंकि आपको फाइल तो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उस फाइल का नाम आप अपनी क्लास के नाम से रखोगे। जो भी आपकी क्लास है, ये क्लास है, इसी नाम से आपकी फाइल का नाम सेव होगा। द मेन मेथड, मतलब अब आ जाते हैं हम फंक्शन पे, इनको हम मेथड ही बोलते हैं। द मेन मेथड इज रिक्वायर्ड एंड यू विल सी इट इन एवरी जावा प्रोग्राम। जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, हर जावा प्रोग्राम में ये मेन मेथड होता है। अब ये क्यों होता है, इसकी क्या जरूरत है, ये हम जानेंगे। अब जब तक उसके पहले जितने मॉड्यूल्स हैं सब में आपको ये दिखने को मिलेगा, तब तक अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि हाँ ये लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं ये हमको आगे जानने को मिलेगा। एनी कोड इनसाइड द मेड मेथड, जितना जो भी कोड आप इस मेथड के अंदर लिखोगे, इस लाइन, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लिखोगे, वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगी। For now, just remember that every Java program has a class name which must match the file name and every program must contain the main method. ये लाइन आ गई, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। Inside the main method, we can use println method of the to print the line of text. अब मैंने यहाँ पे println यूज किया है, जैसे हमने यूज करा था वहां पर। The curly braces marks the beginning and end of the block of the code. कर्ली ब्रेसेस जो है, जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अगर आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, ये फंक्शन का पार्ट है, ये फंक्शन का पार्ट है, इधर मल्टीपल स्टेटमेंट, तो आपको कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगाने पड़ेंगे और उनको बंद करना पड़ेगा जहां पर वो बंद हो रहे हैं। सिमिलरली क्लास के अंदर सब कुछ है, तो मैंने क्लास के अंदर लगाया, और क्लास जहां पर खत्म हो रही, मेरे सारे स्टेटमेंट्स खत्म हो गए, मैंने वहां पर लगाया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करो वहां पर सेमीकोलन होना मस्ट है। ठीक, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं क्यों। एक मैंने सैम्पल जावा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने कमेंट्स का यूज किया है, समझाने के लिए कमेंट्स क्यों यूज होते हैं, और उसका आउटपुट भी दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास डिक्लेयर करी, पब्लिक क्लास, आप पब्लिक लगा सकते हो, चाहो लगाओ चाहो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, फंक्शन स्टार्ट हो गया। इसके अंदर मैंने पहला स्टेटमेंट दिया system.out.print हेलो। आप देख रहे हो कि मैंने हर लाइन के बाद कमेंट दिया है, सिंगल लाइन कमेंट। क्यों दिया है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होते। मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो तो आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया। क्यों सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे इस स्टेटमेंट के बाद दोबारा एक स्टेटमेंट लिखना है, तो अगर मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाऊंगी, जावा ये नहीं समझ पाया कि आपका ये स्टेटमेंट खत्म हो गया है। ये सेमीकोलन हमें तब लगाना होता है जब हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, कोई ब्लॉक नहीं होता है,
वहां पर लगाना होता है जिससे कि जावा समझ पाए कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमने क्लास के आगे क्यों नहीं लगाया सेमीकोलन? अगर हम क्लास के आगे लगा देंगे तो वो समझेगा खत्म हो गई क्लास, वो यहाँ पर जाएगा नहीं। उसे फिर वो लगेगा ये तो लावारिस है, क्लास के अंदर है ही नहीं, ये फिर क्या देगा, एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगी क्लास के बाद, तो वो फिर उसे क्या लगेगा, जितने भी चीजें क्लास के अंदर हम रखे हुए हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो क्या समझेगा, ये सब लावारिस है, अगर है ना। तो यहाँ पे अगर टर्मिनेट कर देंगे क्लास को, सेमीकोलन हेल्प्स इन टर्मिनेटिंग द स्टेटमेंट। अगर मुझे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं है, मेरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करती हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसके अंदर मैं जितने भी उसके स्टेटमेंट्स होते हैं मैं उसको रखती हूँ। ये पूरा पार्ट किसका है, क्लास का। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये पूरा पार्ट किसका है, फंक्शन का, है ना। यहाँ पे मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन मेरा ये सिंगल लाइन है, तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, यहाँ मैंने प्रिंटलन यूज किया, हाय। जैसे मैंने प्रिंटलन यूज किया तो इसने कर्सर चेंज करके, पहले इसने क्या किया, हेलो प्रिंट किया, प्रिंट था तो उसने सेम लाइन में माय नेम इज अमन कर दिया आउटपुट में। फिर प्रिंटलन पे गया, प्रिंटलन मिला तो उसने कर्सर दूसरी लाइन में ले गया वो, और यहाँ पर उसने हाई प्रिंट किया। फिर उसे प्रिंटलन मिला तो उसने कोड भी दूसरी लाइन में कर दिया। फिर हमने सेमी अपना कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, तो फंक्शन मेरा खत्म हो गया, एंड फिर क्लास भी खत्म कर दी, एंड माय प्रोग्राम इज डन। ठीक, ऐसे हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं। सो दैट्स इन दिस वीडियो।